हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाई सरप्राइज, कक्षा 7वीं का यह पाठ। तो आइए समझते हैं इस पाठ को। लेट्स रीड दिस लेसन। ग्रैंडचिल्ड्रन बाय सरप्राइज यानी ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? पोते। बाय सरप्राइज यानी उपहार स्वरूप, उपहार में ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये पाठ का शीर्षक है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव अलोन विदाउट चिल्ड्रन आर ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पर पूछा गया है कि इज देयर एनी ओल्ड कपल, क्या आप लोगों के गांव में, इन योर विलेज, विलेज यानी गांव, आप लोगों के गांव में इज देयर एनी ओल्ड कपल, क्या कोई ऐसा कपल यानी दंपत्ति, पति पत्नी रहते हैं अलोन, अलोन यानी अकेले, विदाउट चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं ना ही उसके पोते हैं। तो देखते हैं, डाउन एट ब्लॉक 8 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। ये जो एड्रेस है, डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, यानी ये 1814 बीच एवेन्यू, एवेन्यू यानी मार्ग होता है, में लिव का मतलब होता है रहना, लिव्ड यानी रहते थे मिस्टर और मिसेस न्यूटन। ठीक है। शी वॉज शॉर्ट, वह जो है छोटी थी, एंड राउंड एंड नीट, गोल चेहरे वाली थी, और कैसी थी? नीट, नीट का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरी थी। ही वॉज टॉल एंड थिन एंड केयरफुल। ही वॉज का मतलब ये जो मिस्टर न्यूटन है, श्रीमान न्यूटन है, वो कैसे थे? टॉल थे, ऊंचे थे, एंड थिन पतले थे, एंड केयरफुल और जो है बहुत ही ध्यान रखने वाले थे। देयर हाउस वॉज एज ग्रेट एज अ पिन, सॉरी एज नीट एज अ पिन। उनका जो देयर का मतलब उनका, हाउस से लेकर, उनका घर कैसा था? एज नीट एज अ पिन, यानी एक पिन की तरह। पिन देखो ना कैसे चमकते रहता है, वैसे ही जो है उसका घर भी जो है, उनका घर जो है चमकते रहता था। नॉट इवन अ शू वॉज आउट ऑफ प्लेस, यहाँ तक कि नॉट इवन यानी यहाँ तक कि शू यानी जूता भी जो है इधर उधर नहीं होता था, आउट ऑफ प्लेस यानी इधर उधर नहीं रखते थे वो। देयर मिल्स वेर ऑलवेज ऑन टाइम, मिल यानी भोजन, वो जो है अपना भोजन समय पर करते थे। द नेबर्स चिल्ड्रन न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, और जो नेबर्स चिल्ड्रन थे, नेबर्स यानी पोस्ट ऑफिस है, नेबर्स यानी पड़ोसियों के बच्चे, न्यू यानी जानते थे, नो यानी जानना, नो यानी क्या होता है? जानना, KNOW, न्यू यानी जानते थे। दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, कि वो जो है उनको अपने घास से दूर रखते थे। When they stepped on it, मिस्टर न्यूटन did not like it, जब वो जो है उनके घास पर, यानी जो गार्डन रहा होगा वहाँ पर चलते थे, तो मिस्टर न्यूटन उसको पसंद नहीं करते थे। लाइक यानी पसंद करना। द न्यूटन्स डिडेंट नो मच अबाउट चिल्ड्रन, और जो न्यूटन्स थे यानी जो पति पत्नी थे, न्यूटन दंपत्ति थे, डिडेंट नो वो नहीं जानते थे क्या? मच अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, चिल्ड्रन बच्चों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। बट दे डिड नॉट नो दैट चिल्ड्रन मेक नॉइस, बट दे डिड नो, यानी वो यह जरूर जानते थे कि चिल्ड्रन मेक नॉइस, बच्चे क्या करते हैं? नॉइस करते हैं, नॉइस यानी शोर मचाते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। दे न्यू, वो जानते थे कि चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप, वो क्या करने वाले हैं भाई? मेस अप यानी इधर उधर अस्त व्यस्त घर को करने वाले हैं, स्पिल थिंग्स वस्तुओं को फैलाने वाले होते हैं। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मेस्ड अप और स्पिल्ड, और बच्चे जो है न्यूटन्स जो थे, यानी जो श्रीमान श्रीमती न्यूटन थे,
वो नहीं चाहते थे एनीथिंग टू बी मेस्ड अप, कि कोई भी चीज़ उनके घर का कैसा हो, इधर उधर हो, अस्त व्यस्त हो। दे लाइक एवरीथिंग टू बी जस्ट सो, उनको क्या पसंद था भाई, कि उनका घर कैसा हो, साफ सुथरा हो, ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, यह वो चाहते थे। डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन? तो नो, न्यूटन्स डिडंट लाइक चिल्ड्रन, बच्चे जो है न्यूटन जो है, न्यूटन दंपत्ति जो है बच्चे नहीं चाहते थे। द न्यूटन्स वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे अलोंग, जो न्यूटन्स थे, पति पत्नी जो थे न्यूटन, वो हमेशा बिजी रहते थे। डूइंग थिंग्स ऑल डे यानी कुछ ना कुछ जो है दिन भर वो करते रहते थे। टुगेदर दे नीटेड, बैक्ड एंड बिल्ड थिंग्स, टुगेदर यानी साथ साथ वो काम करते थे। नीट, नीट का मतलब होता है बुनना, स्वेटर बुनते थे। बेक, बेक यानी बेकरी आइटम जो होता है, खाने की चीज़ें वो बनाते रहते थे। एंड बिल्ड थिंग्स, कुछ कुछ सामान भी वो बनाते थे। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक्ड लाइक अ ट्री, मिस्टर न्यूटन ने एक क्या बनाया था, मेड अ क्लॉक, घड़ी बनाई थी, जो कैसा था भाई, टॉल, बहुत ऊंचा था। दैट लुक्ड लाइक अ ट्री, जो कि एक वृक्ष के समान दिखाई देता था। इट हैड अ लिटिल बर्ड दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, और इसमें क्या रहती थी, इट हैड अ लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया रहती थी, दैट वुड फ्लाई आउट, जो कि बाहर निकलती थी, और सिंग स्वीटली, गाना जो है मधुर मधुर गीत गाती थी। ही मेड इट ऑल एंड इट वॉज जस्ट राइट, उन्होंने इसको बनाया था और ये बहुत ही अच्छा था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइफ वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट, जो न्यूटन्स के बारे में था, न्यूटन की जिंदगी कैसी थी, क्वाइट थी, शांत थी। केयरफुल, वो एक दूसरे का ध्यान रखने वाले थे। एंड नीट, और स्वच्छता उनको पसंद थी। वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट अ लेटर, एक दोपहर की बात है कि उनको गॉट, गॉट है ना, उन्होंने प्राप्त किया, गेट यानी प्राप्त करना, लेटर एक पत्र प्राप्त होता है। मिसेस न्यूटन ओपनड इट राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, जो मिसेस न्यूटन थी उन्होंने उसको आराम से ओपन किया, खोला, क्योंकि दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, क्योंकि उनको ज़्यादा पत्र तो नहीं मिलता था। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द लेटर, ये जो है पत्र है, इसमें लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा है, मैड्रिड से लिखा हुआ है। 30 सितंबर 2003 लिखा हुआ है, डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा, सरप्राइज, वन ऑफ दीज डेज सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज, देयर विल बी अ नॉक एट द डोर, when you open it there we will be all of us, love and kisses, your grandchildren। तो पत्र में लिखा था कि डियर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, हमारे प्यारे दादा और दादी जी, सरप्राइज, आश्चर्य, वन ऑफ दिस डेज, सून यानी अभी जो है, इन दिनों आप लोगों को क्या मिलने वाला है भाई, यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, एक आश्चर्य मिलने वाला है। देयर विल बी अ नॉक, आपके घर में क्या होगा, बोलता है नॉक यानी एक खटखटाहट, नॉक यानी खटखटाना, दस्तक होगी, एट द डोर, आपके दरवाजे पर, व्हेन यू ओपन इट, और जब आप इसको खोलेंगे, यू विल बी ऑल ऑफ अस, आप जो है हम सब लोगों को पाएंगे। लव एंड किसेस यानी आप प्यार, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके पोते। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा था भाई, वो क्या हो जाते हैं, वाकई में सरप्राइज हो जाते हैं। हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिसेस न्यूटन, मिसेस न्यूटन पूछती हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे तो कोई पोते ही नहीं है। समवन इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस, कोई जो है हमसे मजाक कर रहा, मजाक किया, मजाक कर रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। मिस्टर न्यूटन सेड इट्स नॉट अ फनी जोक, यह जो है मजाक नहीं है। व्हेन दे नॉक वी जस्ट वोंट आंसर द डोर, वो बोलते हैं कि ये मजाक नहीं है। व्हेन दे नॉक, जब वो खटखटाएंगे, वी जस्ट वोंट आंसर द डोर, हम लोग जो है
दरवाजे से जो है उसका उत्तर नहीं देंगे। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मैस, बच्चे क्या करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं और गंदा कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सचर। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो है, जो मिसेस न्यूटन थी वो क्या करती, अपनी मिक्सचर को निकालती, जो मिश्रण उन्होंने बनाया था उसको निकाली। आई विल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ़ दे कम, ही सेड। वो बोलती हैं कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ क्या बना देती हूँ, आई विल कुक, मैं पकाऊंगी कुकीज़, यानी मीठे खाने के पदार्थ जो है उनके लिए बनाऊंगी यदि वो आ गए, इफ़ दे कम, यदि वो आते हैं तो। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर नॉक। बेचारे बूढ़े दंपत्तियों ने क्या किया, दंपत्ति ने इंतज़ार किया, वेट किया, पूरा दिन निकल गया कि कोई आए और दस्तक दे करके वो इंतज़ार करते रहे। नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग। अंत में वो क्या करते हैं, जब सोमवार दोपहर हुआ, मिस्टर न्यूटन सेड, उन्होंने कहा कि मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, हो सकता है हम लोगों ने गलत पत्र पढ़ लिया। ही रीड इट अगेन, वह जो है इसको फिर से पढ़ा। ही रेड इट अगेन, फिर से पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वह जो है उसको यानी गंभीरतापूर्वक ध्यान से देखा और कहता है कि वी हैव मेड एन ऑफुल मिस्टेक, ही सेड क्वाइटली। वह जो है क्वाइटली यानी धीरे से शांतिपूर्वक कहा कि वी हैव मेड अ ऑफुल मिस्टेक, अरे हमसे भयानक गलती हो गई। ऑफुल यानी भयानक, मिस्टेक यानी गलती। दिस लेटर वॉज फॉर 1814 ब्रिच एवेन्यू, यह जो है 1814 ब्रिच एवेन्यू के लिए था। हम लोग कहाँ रहते हैं, बीच एवेन्यू में रहते हैं। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, सर ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो हमारे लिए नहीं है। दे वेर बोथ सैड, दोनों के दोनों क्या हो गए, उदास हो गए। पहले तो बच्चे नहीं चाहते थे, लेकिन जब बच्चों के बारे में बातें सुनी तो वो जो है प्रसन्न हो गए थे। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, इस छोटे से घर, उनके छोटे से घर में बड़ी खामोशी हो गई। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन, तभी एक दोपहर को मिस्टर न्यूटन के मन में एक क्या आता है, विचार आता है। क्या विचार आता है भाई, कि ही पुट एन एड इन द पेपर, वह जो है पेपर पर एक विज्ञापन देता है, दिया। द एड रीड, और उस एड में क्या लिखा था, वांटेड यानी चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज आर एज, प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। उसमें लिखा था कि भाई हमको पोते उधार चाहिए, एनी साइज एनी एज, कोई भी साइज के, कोई भी उम्र के हमको चाहिए। प्लीज़ कम, कृपया आए टू, ये उनका एड्रेस था 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, सुबह 9 बजे शनिवार को पहुँचे, ऐसा उन्होंने ऐड दे दिया। देयर वेयर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे, और केवल 5 दिन बचे थे शनिवार आने में। द न्यूटन्स मेड टॉयज एंड बैक्ड मोर कुकीज, और उन्होंने जो है यदि बच्चे आएंगे करके क्या किए, मेड टॉयज, बहुत सारे खिलौने बनाए, एंड बैक्ड मोर कुकीज, और बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ वो उन्होंने बनाया। फाइनली इट वॉज सैटरडे, और अंत में वो शनिवार आया। दे वेटेड एंड वेटेड बट नो वन केम, बेचारे जो है फिर से बहुत ज़्यादा इंतजार किए, बट नो वन केम, कोई नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, पूरे सुबह जो है उन्होंने इंतजार किया। दे हैड वर्कड सो हार्ड एंड होप्ड सो हार्ड, वो जो है बच्चे आएंगे करके बहुत काम उन्होंने किया था, एंड होप्ड सो हार्ड, और आशा भी रखा था कि बच्चे आएंगे, बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आए। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इन द यार्ड, वो जो है यार्ड में पहुंचे, अपने आंगन में जो है पहुंच गए। अ लिटिल बॉय केम बाई ऑन हिज बाइक, एक बच्चा जो है अपने बाइक में यानी साइकिल में जो है आया। मिस्टर न्यूटन सेड हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम, वहाँ पर वो बोलता है हेलो देयर, हाँ यहाँ मैं हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। द वे द बॉय आंसर्ड, उन्होंने बताया कि मेरा नाम जो है द वे है।
माई मॉम सा योर एड इन द पेपर वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स। वो बताता है कि मेरी माँ ने एड आपका देखा पेपर में, वेयर यू वांटेड टू बोरो जहां आप जो है उधार चाहते हैं, सम किड्स यानी बच्चे। शी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस। उन्होंने कहा कि जिसका जो है घर साफ सुथरा होता है और शांत होता है, वो जो है कोई नहीं चाहते हैं कि उनके घर पे बच्चे आए। नॉट अस सेड मिस्टर न्यूटन, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। वी हैव टू मच क्वाइट, हमारे घर में तो बहुत शांति है। और हाउस इज टू नीट, और हमारा घर भी साफ सुथरा है। वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे आए। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पास कभी भी बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं हुए हैं। वी वुड लाइक टू बोरो सम, हम जो है कुछ बच्चे उधार चाहते हैं। टेल ऑल योर फ्रेंड्स, आप जो है अपने सभी दोस्तों को बताएं। यू मीन इट आस्क्ड दवे पूछता है कि क्या सही में ऐसा करना है? तो आई रियली मीन इट, हाँ हाँ सही में। सेड मिस्टर न्यूटन, आई विल टेल देम, आई विल राइट ऑल ओवर। वो बोलता है कि ठीक है, मैं जो है उन सबको बताऊंगा। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन्स न्यू इट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, चिल्ड्रन केम। और जब उसने ऐसा कहा उसके बाद जो है वहां पर उनके घर पर क्या होता है? न्यूटन ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू देयर वॉज अ नॉक, यानी वो जान पाते उससे पहले जो है क्या हो गया कि एक नॉक हुआ, खटखटाहट। उन्होंने खटखटाया बच्चों ने, और देखते हैं तो क्या होता है कि बच्चे आए हैं उनके घर पर। सम लुक्ड हैप्पी, और उनमें से कुछ जो है बहुत खुश दिख रहे थे। सम वेयर वेरी क्वाइट, कुछ जो है शांत थे। इन अ शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम्ड, और उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सब लोगों को क्या किया भाई? वेलकम किया, हग्ड किया, गले से लगाया। देन देयर वॉज अनदर नॉक, फिर से जो है दस्तक होती है। एंड मोर चिल्ड्रन वेयर ऑन द पोर्च, और उनके आंगन पर और बच्चे आ जाते हैं। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज, सेड मिसेस न्यूटन। जो मिसेस न्यूटन थी वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज, हम लोगों ने क्या किया है? बहुत सारा मिठाइयाँ बनाई हैं, कुकीज बनाया है। देन मोर केम एंड मोर, उसके बाद जो है और बच्चे आते हैं और बच्चे आते हैं। देयर हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन, उनका घर जो है बच्चों से भर गया था। ऑफ द साइजेस एंड एज, कई यानी छोटे बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे आए। इट वॉज मोर देन दे हैड होप्ड फॉर, और जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा बच्चे आए थे, उनकी आशा से ज़्यादा आए थे। द वंस हु लाइक्ड ट्रक्स एंड ट्रेन्स हैड ट्रक्स एंड ट्रेन्स टू प्ले विथ, और जो बच्चे ट्रक चाहते थे, ट्रेन से खेलना चाहते थे, उनके लिए वहाँ पर ट्रक था, ट्रेन था, और वो खेले उसके साथ। द वंस हु लाइक्ड डॉल एंड हैड डॉल्स, और जो बच्चे डॉल चाहते थे, गुड़िया चाहते थे, उनके लिए गुड़िया भी था वहाँ। दे प्लेड विथ डॉल हाउस, दे वेयर प्लेस्ड that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them, और बच्चे भी बहुत खुश हुए कि मिस्टर न्यूटन ने उनके लिए बहुत सारे खिलौने वहाँ बनाए थे। दे हैड अ वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, और उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन वह दोपहर रहा। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में फिर बच्चे उनके घर को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। दे प्रॉमिस टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे, और उन्होंने प्रॉमिस किया, वायदा किया कि वो अगले शनिवार को आएंगे। द नीट लिटिल हाउस वॉज अ मैस, अब उनका घर कैसा हो गया था? मैस हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। इवन द नॉक वेन टिक टॉक बट मिसेस न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज्ड। इवन द क्लॉक वेन टिक टॉक, यानी समय हो गया था, फिर भी वह जो है बहुत प्रसन्न दिखी। क्यों प्रसन्न दिखी भाई? क्योंकि जो है वहां पर बच्चे आए थे और उनको बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज्ड थी, प्लीज्ड यानी होता है खुश होना, प्लीज यानी कृपया भी होता है, खुश होना भी होता है, तो बहुत खुश थी।
डू यू थिंक देयर वर इनफ टॉयज एंड कुकीज़ फॉर एवरीबडी, शी आस्क्ड। जो मिसेस न्यूटन थी वो पूछती हैं कि डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि देयर वर इनफ टॉयज एंड कुकीज़, बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में, इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में खिलौने और कुकीज़ जो हमने खाने के पदार्थ बनाए थे वो पर्याप्त थे कि नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि देयर वॉज इनफ फॉर एवरीथिंग, देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, यानी कि खिलौने और मिठाइयाँ दोनों ही पर्याप्त थीं, सेड मिस्टर न्यूटन। टॉयज एंड कुकीज़ एंड आई लव, टॉयज भी थे और कुकीज़ मिठाइयाँ भी थी, एंड लव और प्यार भी, क्योंकि हमने बच्चों को ढेर सारा प्यार भी दिया और हमको भी जो है बहुत प्यार उसके बदले में मिला। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।